जहां मृत्यु भी हार मान ले। जानिए वैकुंठ धाम का रहस्य, जहां पहुंचकर आत्मा कभी लौटती नहीं। वैकुंठ का वास्तविक अर्थ केवल एक लोक नहीं, एक अवस्था। वैकुंठ शब्द का अर्थ ही अपने आप में गहरा आध्यात्मिक रहस्य समेटे हुए है। यह केवल कोई दिव्य स्थान नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां कुंठा यानी निराशा, आलस्य, अकर्मण्यता, दरिद्रता और हताशा का कोई अस्तित्व नहीं होता। अर्थात वैकुंठ वह धाम है जहां केवल शुद्ध कर्म, दिव्यता और आनंद का निवास है। त्रिलोक से परे दिव्य धाम। पुराणों के अनुसार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, कैलाश में भगवान शिव और वैकुंठ में भगवान निवास करते हैं। श्री के अवतरण के बाद इसे गोलोक भी कहा जाने लगा। वैकुंठ सर्वोच्च धाम है जिसके ऊपर कुछ भी शेष नहीं। इसकी दूरी सत्यलोक से लगभग 2,62,00,000 योजन बताई गई है, जो मानव कल्पना से भी परे है। गीता का रहस्य, कौन पहुंचता है वैकुंठ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल मेरा ध्यान करता है वह मोक्ष पाकर मेरे धाम को प्राप्त होता है। वहां देवता भी जाने की कल्पना मात्र करते हैं। दिव्य विमानों में ऋषिमुनि विराजते हैं और पूरा लोक ऐसे चमकता है जैसे मेघों में बिजली। पृथ्वी पर वैकुंठ के 3 स्वरूप। प्रथम वैकुंठ पृथ्वी पर। भारत में कुछ स्थानों को वैकुंठ का प्रतीक माना गया है। बद्रीनाथ, इसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। पुराणों के अनुसार सतयुग में इसकी स्थापना भगवान नारायण ने स्वयं की थी। यह 4 धामों में से एक है और इसे भगवान विष्णु का मुख्य दरबार माना जाता है। जगन्नाथपुरी, कलयुग में जगन्नाथ धाम को वैकुंठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने यहीं पर पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था। द्वारकापुरी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित द्वारका को भी वैकुंठ का स्थान माना गया है। मान्यता है कि ये तीनों स्थान भगवान विष्णु के दिव्य निवास के पृथ्वी पर भौतिक रूप हैं, जहां दर्शन करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनमें बद्रीनाथ को विशेष रूप से विष्णु का दरबार कहा गया है। यहाँ पंचबद्री के रूप में भगवान की पूजा होती है। द्वितीय वैकुंठ रहस्यमयी नगरी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और गुप्त नगरी बसाई थी, जिसे कुछ लोग अरावली पर्वतमाला से जोड़ते हैं। तृतीय वैकुंठ परमधाम, अंतिम सत्य। यह वैकुंठ ब्रह्मांड से भी बाहर, तीनों लोकों से ऊपर और दृश्य प्रकृति से 3 गुना विशाल बताया गया है। यहाँ भगवान विष्णु अपनी शक्तियों श्रीदेवी, भूदेवी, नीलदेवी और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। विरजा नदी और आत्मा की अंतिम यात्रा। जब आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है, 33 कोटि देवता उसे रोकने का प्रयास करते हैं, उसे अन्य योनियों में भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वह आगे बढ़ता रहता है। अंत में वह विरजा नदी तक पहुंचता है। वहां डुबकी लगाते ही वह संसार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। इसके बाद पार्षद उसे विष्णु के पास ले जाते हैं और आत्मा सदा के लिए वैकुंठ में स्थित हो जाती है। गीता का अंतिम सत्य, जिस अव्यक्त, अक्षर और सनातन धाम को प्राप्त होकर मनुष्य लौटता नहीं, वही मेरा परम धाम है। जब मन से कुंठा मिट जाती है, जब कर्म में शुद्धता आ जाती है, तभी वैकुंठ की शुरुआत होती है। अगर आप भी मोक्ष, आत्मा और सनातन रहस्यों को जानना चाहते हैं, इस पोस्ट को शेयर करें और जय श्री हरि लिखकर अपनी आस्था प्रकट करते हुए इसको फॉलो करें।